हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, अगर गर्भ में बच्चा जीवित नहीं रहता है तो गर्भवती महिला को कैसा महसूस हो सकता है, कैसा फील हो सकता है। वैसे काफ़ी बुरी चीज़ रहती है कि बच्चा अगर मूवमेंट नहीं करता है, बच्चे की ग्रोथ बंद हो गई है तो गर्भवती महिला को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से काफ़ी कष्ट होता है और वो काफ़ी टूट जाती हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सपने रहते हैं अपने बच्चे को लेकर, उनके परिवार को लेकर। लेकिन कभी कभी किसी वजह से कुछ कारणवश कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, तो उनको कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको भी ध्यान में रखना है ताकि आप सही रहते उसको डॉक्टर के पास जाएं और उसका अगर स्थिति हो कि उसको ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है तो आप करवा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर उन्हीं सिम्टम्सों की बात करेंगे कि आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इमरजेंटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अपने घर पर बात कर कर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ और आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको लगता है कि सब नॉर्मल हैं, सभी महिलाओं के साथ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, सभी महिलाएं अलग अलग हैं। हो सकता है दूसरी महिला के लिए वो सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हों लेकिन आपके लिए नॉर्मल नहीं हो। तो आज हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि अगर गर्भ में बेबी जीवित नहीं रहता है तो आपको कैसा महसूस होता है। एक मृत शिशु को जन्म देना स्टिल बर्थ कहलाता है। गर्भ धारण करने के 20वें सप्ताह में या इसके बाद माँ को गर्भ में ही शिशु की जो डेथ हो जाती है उसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ जैसे 3 श्रेणी में इसको बांट दिया गया है कि तीनों को अलग अलग कैसे कहते हैं। 20 से 27 सप्ताह के आसपास अगर होता है तो प्रारंभिक मृत जन्म, इसे गर्भपात के रूप में देखा जाता है। 28 से 36 सप्ताह लेट स्टिल बर्थ, 37 सप्ताह के बाद टर्म स्टिल बर्थ कहते हैं। अब कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे प्लेसेंटा की कुछ प्रॉब्लम हो। प्लेसेंटा बच्चे को ऑक्सीजन देता है, आवश्यक पोषक देता है, जो भी आप खाते हैं उसके थ्रू ही मिलता है। अगर इसमें कुछ खराबी है या कुछ इफ़ेक्ट है या कुछ बदलाव आ गया है, जैसे उसमें इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड का फ्लो बराबर नहीं है, उसमें सूजन आ गई है या कुछ और भी स्थिति है, तो प्लेसेंटा एब्डोमिनल है। जब प्लेसेंटा जन्म से पहले गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अधिकांश महिलाओं को गर्भ में शिशु के डेथ के 3 सप्ताह बाद जैसे प्रसव पीड़ा जैसे स्टार्ट होता है, पेट में दर्द होता है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट तो अगर आप को ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि बेबी पहले बहुत अच्छी मूवमेंट करता था, गतिविधियाँ महसूस होती थी शाम को सुबह में, उसकी टाइमिंग भी आप नोट करिए। अगर बेबी की मूवमेंट आपको फील नहीं हो पा रही है, आपने कुछ खा लिया ठंडा, अच्छे से आराम कर लिया, बेबी की मूवमेंट बिल्कुल फील नहीं हुई, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घर पर कोई सी भी मेडिसिन को ना लीजिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाइए। अगर आपको पहली बार ऐसा कुछ हो चुका है तो दूसरी बार में ज़रा संभलिए। इसके साथ ही अगर आपको पेट में दर्द है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सहन करने की नहीं बन पा रही है, तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके साथ अगर सूजन है, दर्द है, तो ये भी स्टिल बर्थ का ही एक सिम्टम्स है कि आपको जो दर्द है वो सहन करने की नहीं बन पा रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं उल्टियाँ। अगर आपको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, आपने पानी पिया, कुछ भी खाया, आपको बिल्कुल टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, लगातार उल्टियाँ कर रहे हैं, एक दिन में अगर आपने 5 बार खाना खाया, 10 बार खाना खाया, कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाया, तो आपको बार बार उल्टे होती हैं, तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि ये भी अच्छा सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे अचानक अगर आपको डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टिल बर्थ का ही सिम्टम्स है कि ऐसा होने पर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आप बिना देरी किए हॉस्पिटल जाइए। इसके साथ ही कभी कभी पीठ में दर्द होगा, कभी कभी आपको कमर में भी दर्द हो सकता है, जांघों में भी दर्द हो सकता है, इसके ये वाले सिम्टम्स रहते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करते हैं वो है सिर दर्द। अगर आपको सिर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है और साथ में चक्कर भी आ रहे हैं और जो आँखों में भी धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है आँखों से, और बिल्कुल सिर दर्द सहन करने की नहीं बन पा रही है, तो ये भी इसी का सिम्टम्स है, इसको भी अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही कुछ महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि उनको सिर दर्द था लेकिन धीरे धीरे जो सर का दर्द है वो नीचे की तरफ कान की तरफ आने लगा है और उनसे सहन करने की नहीं बन पा रही है, तो ये भी इसका ही सिम्टम्स है, इसको भी अवॉइड ना करें। अगर आपको सूजन आ गई है
पैरों पर, हाथों पर, उसके साथ ही पेट का आकार भी नहीं बढ़ रहा है, पेट का शेप भी नहीं बढ़ते हुए दिखाई देता है, वेट भी नहीं बढ़ रहा है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने मन से कुछ भी मेडिसिन ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इसके साथ नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं, फीवर आना। अगर आपको बुखार है, कपकपी देकर आया, उतरने का नाम नहीं ले रहा है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए, मन से कुछ भी ऐसी चीज़ें ना लें। आज की वीडियो में इतना।